फिल्म इंडस्ट्री में हर आर्टिस्ट की पहली फिल्म उसके पहले प्यार की तरह होता है। उसे अपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना ज़्यादा पसंद होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिल्पा शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी पहली फिल्म बाजीगर नहीं थी बल्कि कोई और फिल्म थी, और कैसे इतनी बेहतरीन फिल्म नहीं बन पाई, या यूं कह सकते कि रिलीज नहीं हो पाई, और फिर उन्हें बाजीगर मिली। जानेंगे आज की स्टोरी में। हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे हो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड जद। शिल्पा शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो 16 साल की थी और वो स्टैंडर्ड 10th में थी, तो उनके लोकेलिटी में एक मॉडल हंट हुआ था जिसका नाम था मॉड गर्ल मॉड बॉय। उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन उस वक्त शिल्पा शेट्टी खेलकूद के शौकीन, वो वॉलीबॉल की प्लेयर थी और धूप में खेलना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके त्वचा का रंग जो है वो काला हो चुका था, जिसके चलते उस मॉडलिंग हंट में, या आप यूं कह सकते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली और वो उस कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई। उनके पड़ोस में एक फोटोग्राफर रहते थे जो अमेरिका से आए थे। उन्होंने जब शिल्पा शेट्टी को देखा तो उन्होंने शिल्पा शेट्टी से कहा कि तुम्हारा चेहरा जो है काफ़ी फोटोजेनिक है, आपके कुछ फोटोज मैं शूट करता हूँ। और इतना ही नहीं, उन्होंने शिल्पा शेट्टी के लिए मेकअप के सामान ही मंगाया ताकि शिल्पा शेट्टी उस फोटो में अच्छी तरह से दिख पाए। और इस तरह से शिल्पा शेट्टी के कुछ फोटोज उतारे गए उस फोटोग्राफर के द्वारा, और कुछ एजेंसीज थे वहां पर भेज दिए गए। शिल्पा शेट्टी आगे बताती है कि ये फोटो भेजने के बाद कुछ एजेंसी ने उन्हें फोन किया और कहा कि आप हमारे दफ्तर में आके मिलिए। इसी सिलसिले में शिल्पा शेट्टी जब एक ऑफिस में पहुंची तो उनके सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे वो थे दिलीप नायक। दिलीप नायक यश चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर थे और उन्होंने नाखुदा जैसी फिल्म बनाई। उन्होंने शिल्पा शेट्टी से एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप फिल्मों में काम करना चाहें तो मेरे पास एक स्टोरी है, आप उसमें एज एन एक्ट्रेस काम कर सकती हैं। लेकिन शिल्पा शेट्टी इस प्रश्न को सुनकर घबरा गई। साथ में उनकी माँ भी थी। तो शिल्पा शेट्टी ने कहा कि मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। इस पर आगे का मोर्चा उनकी माँ ने संभालते हुए ये कहा कि नहीं, मेरी बेटी फिल्म में काम नहीं करेगी। तो दिलीप नायक ने उनकी मदर से पूछा कि भाई क्यों नहीं करेगी, इन्हें करना चाहिए, इनके पास वो चीज है जो एक सफल अभिनेत्री के लिए या अभिनेत्री के पास होना चाहिए। शिल्पा शेट्टी की माँ ने कहा कि नहीं, अभी ये पढ़ाई कर रही है और क्लास 10th में है और इनके पापा नहीं मानेंगे। ये सुनकर दिलीप नायक रात के वक्त उनके घर पहुंचे और उनके पिताजी को समझाने की कोशिश की। उनके पिताजी ने कहा कि इससे उनकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा और उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। दिलीप नायक ने इस पर अपना पक्ष देते हुए ये कहा कि आपको घबराने की बात नहीं, शिल्पा की पढ़ाई रेगुलर रहेगी और पढ़ाई के साथ साथ ये फिल्म में काम करेगी, उसकी चिंता आप ना करें। और इस तरह शिल्पा शेट्टी को पहली फिल्म जो मिली वो एक बहुत ही जबरदस्त एक लव स्टोरी थी। और उस समय उस फिल्म के हीरो थे रोनित राय। रोनित राय के साथ इस फिल्म में रोहित राय थे। शिल्पा शेट्टी बताती है कि रोनित राय उस वक्त एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, क्योंकि उनकी जान तेरे नाम रिलीज हो चुकी थी और एक बहुत बड़ी हिट थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो फिल्म बन नहीं पाई और रिलीज नहीं हुई। उस वक्त एक पेपर आता था स्क्रीन, जो कि फिल्मों के बारे में था, फिल्म मैगजीन था और पत्रिका के तौर पर था, कोई बुक की तरह नहीं था। वो उस समय हर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के पास जाता था और ये बहुत ही फेमस था। जो फिल्मों के दीवाने थे स्क्रीन लेकर पढ़ते थे। तो दिलीप नायक की फिल्म के बारे में जब बातचीत हो रही थी तो उस पत्रिका ने शिल्पा शेट्टी का एक खूबसूरत सा फोटो अपने पेपर में रखा और लिखा कि इट्स इंट्रोड्यूसिंग शिल्पा शेट्टी। जब शिल्पा शेट्टी का चेहरा जब स्क्रीन में आया तो ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बन गया हर प्रोडक्शन हाउस में। शिल्पा शेट्टी बताती कि इसी बीच उनके पास एक फोन आया और ये कहा गया कि आप
हमसे आके मिले। ये फ़ोन था वीनस का। और फिर शिल्पा शेट्टी गई वीनस के ऑफिस में, वहाँ पर रतन जैन बैठे हुए थे, साथ में थे अब्बास और मस्तान भाई। तो इन लोगों से बातचीत जब होने लगी तो शिल्पा शेट्टी को कहा गया कि हमारे पास एक फिल्म है, इसमें आपको पहले हाफ में आपका रोल रहेगा और ये काफ़ी शानदार रोल है, आप इसे देखें। तो शिल्पा शेट्टी ने छूटते ही वो कहा कि मैं अगर फिल्म करूँगी तो इसमें मैं किस सीन नहीं करूँगी। तो इस पर अब्बास मस्तान ने कहा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, आपकी जो कहानी है वो बिल्कुल ही सादा है, आपको किसी भी तरह का किसिंग सीन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये हमारी स्टोरी है जो कि एक हॉलीवुड फिल्म से है जिसका नाम है किस बिफोर डाइंग। और यहाँ पर पूरी तरह से जब शिल्पा शेट्टी को ये आश्वस्त कर दिया गया कि ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल ही सुरक्षित है और आपको पहली फिल्म के तौर पर इससे अच्छा ऑफर नहीं मिल सकता है, तो शिल्पा शेट्टी ने इस फिल्म को साइन कर लिया और शाहरुख खान के साथ वो पर्दे पर आई जिसका नाम था बाजीगर। तो दोस्तों ये कहानी थी शिल्पा शेट्टी की सुनहरे पर्दे पर आने की। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल में नए आए हैं और इसी तरह की खूबसूरत स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और नई नई जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि शिल्पा शेट्टी की कौन सी फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।